अखिलेश और मायावती ने मिलकर मोदी को बनाया था पीएम। ओवैसी के खुलासे से यूपी में गरमाई सियासत। मुस्लिमों का साथ पाने को ओवैसी ने नया गेम प्लान। भाजपा के बजाय सपा और बसपा पर साध रहे निशाना। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी देश के पीएम समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव एवं बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती की नासमझी की वजह से बने हैं। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के अपने दौरे के दूसरे दिन विरोधियों के उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें उन्हें राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में वोट काटने वाले के रूप में पेश किया गया था। अयोध्या के रुदौली से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत करने के बाद ओवैसी सुल्तानपुर जिले के औदौर गांव में जनसभा को संबोधित किया। बाद में ओवैसी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज का मुसलमान जान चुका है कि कई पार्टियां उनके वोट तो ले लेती हैं लेकिन उनका नेता नहीं बनाती और ना ही पार्टी में उनकी कोई इज्जत होती है। इससे पहले ओवैसी ने जनसभा में कहा जाता है ओवैसी लड़ेगा तो वोट काट देगा। उन्होंने सवाल किया, सुल्तानपुर में आप सबने अखिलेश यादव को झोली भरकर वोट दिया तो फिर भी भाजपा के प्रत्याशी कैसे जीते? 2019 में लोकसभा के चुनाव में सुल्तानपुर से भाजपा कैसे जीती? तब मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा था। क्या अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदू ने वोट नहीं किया इसलिए चुनाव हारे? क्यों मुसलमानों को कहते हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? क्या मुसलमान कैदी है? ओवैसी ने यह भी कहा कि 2 बार भाजपा मुसलमानों के वोट से नहीं जीती है। इस आरोप को खारिज करते हुए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर ओवैसी भाजपा के प्रतिद्वंदियों के वोट खराब करेंगे। हैदराबाद के सांसद ने सवाल किया, जब आप सभी मुसलमानों ने अखिलेश यादव की पार्टी को वोट दिया तो पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से भाजपा उम्मीदवार कैसे जीता? इसी तरह भाजपा ने 2019 में सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव कैसे जीता जबकि AIMIM वहां नहीं लड़ी थी? समाजवादी पार्टी यादव पर तीखा हमला करते हुए ओवैसी ने सवाल किया, क्या मुसलमान सपा की गुलाम हैं? उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी अखिलेश और मायावती की नासमझी से 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि वह इस बारे में कुछ विस्तार से नहीं बोले। ओवैसी ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में मजलिस 3 सीटों हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से चुनाव लड़ी। उन्होंने कहा, हमने हैदराबाद में भाजपा को हराया। हमें हराने मोदी और अमित शाह आए थे लेकिन उनकी दाल नहीं गली। औरंगाबाद में 21 साल से शिवसेना सांसद को मजलिस ने हराया। किशनगंज में हम हार जरूर गए लेकिन लाखों वोट मिले। उन्होंने दावा किया है कि जहां मैं लड़ूंगा वहां भाजपा नहीं जीतती है। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज को विधानसभा व संसद में उठाने वाला आपका नुमाइंदा हो। यह तभी होगा जब हम सब अपने लोगों को चुनकर भेजेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र ने उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 116 करोड़ रुपए प्रदान किए थे लेकिन उन्होंने इसमें से केवल 10 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, मैंने संसद में इस मुद्दे को उठाया था जबकि अखिलेश ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी थी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में ओवैसी ने दावा करते हुए कहा कि आज का मुसलमान जान चुका है कि कई पार्टियां उनके वोट ले लेती हैं लेकिन उनका नेता नहीं बनाती और ना ही पार्टी में उनकी कोई इज्जत होती है। मुसलमानों ने अब तब्दील है, हर समाज का नेता है, उस समाज को फायदा मिल रहा है तो मुस्लिम भी चाहता है कि चाहे शिक्षा हो या अर्थव्यवस्था उसमें उसकी हिस्सेदारी हो।